प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया की जिला शाखा दरभंगा की आम सभा की बैठक उडवाइन मॉडर्न स्कूल गंगा सागर के सभागार में की गई आयोजित। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद श्यामल अहमद, राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर श्याम नारायण कुंवर, संयुक्त सचिव विहार कन्हैया प्रसाद, मधुबनी के जिला अध्यक्ष देवानंद झा, समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष सदन कुमार मिश्र, सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष बिट्टू विश्वास, अररिया के जिला अध्यक्ष कुमार अनूप, कार्यकारी जिला अध्यक्ष अजीत कुमार सिन्हा अतिथि के रूप में मंचासीन थे। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्य अतिथियों सहित दरभंगा शाखा की संरक्षक डॉक्टर मधुरमा सिन्हा एवं डॉक्टर नसरीन नवाब, जिला सचिव हीरा कुमार झा एवं अबू बकर आब्दी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। अतिथियों के सम्मान में उडवाइन मॉडर्न स्कूल की छात्राओं द्वारा भव्य स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया एवं प्राचार्य डॉक्टर नसरीन नवाब ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। एसोसिएशन की सभी सदस्यों के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अन्य अतिथियों का मिथिला परंपरा अनुसार पाग, दुपट्टा और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। एसोसिएशन की संरक्षक डॉक्टर मधुरमा सिन्हा ने अपने उद्बोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट किया एवं एसोसिएशन की मजबूती के लिए कई सुझाव दिए। एसोसिएशन के जिला सचिव हीरा कुमार झा ने दरभंगा शाखा की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें मुख्य रूप से RTE एक्ट के तहत निजी विद्यालयों में लिए जा रहे नामांकन की प्रक्रिया, BPL कार्डधारी की उचित पहचान हेतु विभाग से स्पष्ट मार्गदर्शन एवं इसके एवज में राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति राशि भुगतान में हो रही लापरवाही, मनमाने ढंग से आधे अधूरे विद्यालयों को ही भुगतान करना, शेष वंचित विद्यालयों को शीघ्र प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित करना सहित कई बातें रखी। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद श्यामल अहमद ने अपने उद्बोधन में दरभंगा शाखा में सभी स्तरों के विद्यालयों यथा मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त को अधिक से अधिक सदस्य बनाने हेतु मार्गदर्शन किया। क्षमा प्रार्थी हूं, मैं स्पष्ट रूप से विगत 1 अगस्त को हम सबों ने डॉन बॉस्को स्कूल के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें हमने कुछ मुद्दों को उठाया था। प्रेस के माध्यम से जिला के पदाधिकारियों, समाज के महानुभावों के बीच अपने सब मैसेज को भेजने की कोशिश की थी। हमारे लिए आज एक अति उत्साह और सौभाग्य का दिन है कि हमारे एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सैयद समाइल अहमद साहब मंच पर हैं और हमारे एसोसिएशन के लिए गौरव की बात यह है कि शायद यह भारत का एक अकेला संगठन है जो भारत के कोने कोने में अपनी पहचान बनाए हुए है। और जब आप इस एसोसिएशन के कार्यक्रम में देश के विभिन्न कोनों में जाएंगे तो आपको अपनी ताकत का एहसास होगा। निसंदेह दरभंगा में हमारी ताकत कुछ कम है, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूं कि मूल रूप से हम इस एसोसिएशन में CBSE से संबद्धता प्राप्त विद्यालय जुड़े हुए हैं और जो एक अपने अस्तित्व को निखारते हुए वैसे गैर संबद्ध विद्यालय जो एक इस जिला की शान है, जिनकी हर एक विद्यालय की जिला में अपनी पहचान है, वही लोग अभी तक इस एसोसिएशन से जुड़े हुए। इसी की संख्याएं हमारी थोड़ी सी कम है। दरभंगा का आज डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस है। इसमें कि हमारे पिछले प्रेसिडेंट आखिरी साल नहीं रहे हैं, तो एक फिर से नए तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज करना है और कैसे प्राइवेट स्कूलों की समस्याएं उसको कैसे हल किया जाए उसको लेकर के डिस्कशन है। साथ ही साथ एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार ने लागू किया है उसको हम लोग कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें, इस पर डिस्कशन करना है। और साथ ही साथ जो प्री स्कूल खोलने का जो कंसेप्ट भारत सरकार ने कहा है, तो प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पूरे देश में 25,000 से ज़्यादा प्री स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, क्योंकि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके। इसलिए ये बड़ा
इम्पोर्टेंट इशू है और मुझे लगता है कि दरभंगा में हमारे जो एसोसिएशन के मेंबर हैं इसको बहुत गंभीरता से इसको लेंगे और साथ ही साथ ये जो पूरे देश में मैं वर्णन कर रहा हूँ और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उससे कैसे सॉल्व किया जाए उस पर चर्चा हो रही है और फिर नई कमेटी का गठन भी करना है दरभंगा में भी एक भविष्य है। तो ये सब चीज़ें एक साथ एसोसिएशन किया जा रहा है। साथ ही हमारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले सितंबर में अमृतसर में होने वाला है उसमें हम ये निर्णय लेंगे कि कैसे हम भारत सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकार के साथ प्राइवेट स्कूलों की जो समस्याएँ लगातार कानून आती जा रही है उसको कैसे सॉल्व किया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि आज भी देश के मैक्सिमम लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना चाहते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों का जो स्टैंडर्ड है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप जानते हैं फिर भी हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि कम संसाधन में हम लोग देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, दरभंगा के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार सरकार के और भारत सरकार से मैं मांग करूँगा कि जो बहुत सारे जो आपने रूल रेगुलेशन बना रखा है प्राइवेट स्कूलों के लिए उसको आप थोड़ा सा रिलैक्स करें क्योंकि आज जो है प्राइवेट स्कूलों की वजह से शिक्षा गांव-गांव तक जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार हर मामले में प्राइवेट स्कूलों के में इंटरफेयर कर रही है और बहुत सारी परीक्षाएं लगा रही है, बहुत सारी शर्तें लगा रही है, ये सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में ही क्यों नहीं सरकारी स्कूलों में। तो जब कानून तो बनेगा तो दोनों के लिए बराबर होगा। आप सरकारी स्कूलों के लिए कोई कानून नहीं या प्राइवेट स्कूलों के लिए कानून बनेगा तो इसका प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन जोरदार विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि सबको बराबर लेके चले और जो दायित्व हम लोगों का है निजी विद्यालयों का बच्चों को पढ़ाने का वो हम लोग को पढ़ाने दें, सरकारी तंत्र में हम लोग को फंसते नहीं दें। नहीं तो जो शिक्षा जो आज पूरे बिहार का मानचित्र पूरे हिंदुस्तान के नंबर 1 पे हम लोगों ने पहुँचा रखा है उसमें कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब होगा। तो इस चीज़ में बात कर सकता है। दरभंगा में जिस तरह से स्वागत हुआ रास्ते भर में ये दर्शाता है कि हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर है, हमारे स्कूल के एसोसिएशन के जो पैटर्न्स लोग हैं वो काफ़ी मेहनत किए और काफ़ी डेडिकेटेड है एसोसिएशन के लिए। मैं तहे दिल से उनको बधाई देता हूँ और ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि दरभंगा एसोसिएशन इसी तरह और मजबूत हो और बिहार में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट हमारा दरभंगा बने, इसकी मैं कामना करता हूँ।